हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में बिहार राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं। अगर आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या बिहार राज्य के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बिहार राज्य के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को ये प्रश्न ज़रूर याद होना चाहिए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी है पटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना बिहार की राजधानी है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना में, सारण में, कोशी में या मगध में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार की राजकीय भाषा है। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बिहार का राजकीय पुष्प है। पुष्प का अर्थ होता है फूल। तो बिहार राज्य का राजकीय फूल या पुष्प क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गेंदा। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पशु है गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैल। बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। गांव के लोग गौरैया को फुद्दी भी कहते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में कुल 38 ज़िले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 38। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है तो सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला का नाम बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज या पटना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जिला गोपालगंज है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, नाम बताइए आप लोग। विकल्प में दिया गया है गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जिला बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। विकल्प ए सही हो जाएगा। किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद।
औरंगाबाद बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना बिहार में सबसे बड़ा नगर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 243, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 40, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1916, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। बिहार राज्य में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ये प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक यानी कि अलग हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन। तो ये ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग से ज़रूर याद कर लीजिएगा। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? यानी कि बादशाह। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय बादशाह या सुल्तान कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे विकल्प डी नहीं दिया गया है। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे शेर शाह सूरी, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये सभी प्रश्न बिहार राज्य के इतिहास से पूछे जा रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वैसे भी आप लोगों को ये प्रश्न जरूर याद होना चाहिए। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण सिंह को, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है और बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी यही थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोसी को। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न को। प्रश्न का सही उत्तर बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है,
विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है पटना, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य है। उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का बिहार। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य बिहार है। प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नवादा। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में यानी कि पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ये प्रश्न बहुत कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रॉल्फ फिच। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। रॉल्फ फिच पहला अंग्रेज यात्री था जो बिहार राज्य में आया था पहली बार। प्रश्न संख्या 40 है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, बिहार की प्रचलित कला है। बिहार की प्रचलित कला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिहार की प्रचलित कला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी कला बिहार की प्रचलित कला है। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, सोनपुर मेला को कहते हैं। सोनपुर मेला को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर मेला को कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीन कठिया। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 46 है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृषि। कृषि वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, या बाढ़ के लिए, या सूखा के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि उत्तर बिहार में बहुत बाढ़ आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी।
प्रश्न संख्या 49 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पहले से भी मालूम होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था, ये सिख गुरु थे। प्रश्न संख्या 50 है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही।